नमस्कार दोस्तों, पीसीएस मैराथन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आई होप सभी लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने एग्ज़ाम प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम देखेंगे बजट 2024-25 यूनियन बजट जो है, केंद्रीय बजट के ऊपर ये वीडियो बनाया गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड पॉइंट है वही मैं इसमें लेके आया हूँ और इसको शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि कहीं से भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो शुरू से अंत तक बने रहिए हमारे साथ। निर्मला सीतारमन जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, वित्त मंत्री हैं, निर्मला सीतारमन लगातार 7 बार बजट पेश करने वाली पहली एफएम हो गई है, फाइनेंस मिनिस्टर हो गई हैं। ये जो 2024-25 का इन्होंने बजट पेश किया है, बजट पेश करने के साथ ही ये 7 बार बजट पेश करने वाली एफएम हो गई है। रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है मोरारजी देसाई का। इसके पहले लगातार 6 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड किनके नाम था? मोरारजी देसाई के नाम था। लेकिन अभी भी सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाले फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री कौन है? मोरारजी देसाई हैं। सबसे ज़्यादा बार 10 बार इन्होंने पेश किया है मोरारजी देसाई ने, और उसके बाद पी चिदम्बरम है 9 बार। लेकिन लगातार 7 बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड इनके नाम हो गया, निर्मला सीतारमन के नाम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंडिया का पहला पेपरलेस बजट किस वर्ष पेश किया गया था। तो 2021 में पेश किया गया था पेपरलेस बजट, निर्मला सीतारमन के द्वारा ही। और जो कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। बजट के बदले क्या लिखा गया है संविधान में? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो किस आर्टिकल में है? ये आर्टिकल 112 में है, जिसके द्वारा यूनियन बजट पेश किया जाता है। और अगर एग्जाम में पूछ ले कि स्टेट बजट किस आर्टिकल के थ्रू पेश किया जाता है, तो आर्टिकल 202। तो ये याद रखिएगा। अब देखते हैं जो बजट है 2024-25 का बजट है, इस साल जो पेश किया गया है उसको क्या बोलते हैं? बजट 2024-25। तो बजट का टाइटल रखा गया है, एक टाइटल होता है, इसमें जो भी पॉइंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप लोग देखते रहिए, हर पॉइंट को नोट कीजिए या 1-2 बार देखिए, आपको याद हो जाएगा। तो बजट का टाइटल रखा गया है विकसित भारत। विकसित भारत बजट का टाइटल रखा गया है। देखते हैं बजट का जो है 4 मेजर एरिया पे फोकस किया गया है, 4 डिफरेंट एरिया पे ये फोकस किया गया है। तो पहला है फार्मर, अन्नदाता के ऊपर, दूसरा है पुअर, गरीब के ऊपर, तीसरा है यूथ, युवा के ऊपर, चौथा है वोमेन, महिलाओं के ऊपर। ये फोकस एरिया है, 4 मेजर फोकस एरिया है। और इतना ही 4 बजट का थीम है, थीम भी दिया गया है। कितने थीम है? 4 थीम है। पहला है स्किलिंग, कौशल, दूसरा है मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग, तीसरा है एमएसएमई और चौथा है एम्प्लॉयमेंट, रोजगार। ये 4 थीम एरिया है और ये 4 मेजर फोकस एरिया है। ऐसे ही प्रायोरिटी दिया गया है, जो टाइटल है विकसित भारत का, तो विकसित भारत के अंदर प्रायोरिटी दिया गया है कितने एरिया को? 9 एरिया हैं इसके अंदर जिनको प्रायोरिटी दिया जाएगा। कौन कौन सा है? पहला है प्रोडक्टिविटी एंड रिसिलियंस इन एग्रीकल्चर, दूसरा है एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग, तीसरा है इंक्लूसिव ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, चौथा है मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज, पाँचवा है अर्बन डेवलपमेंट, छठा है इमरजेंसी सिक्योरिटी, सातवां है इंफ्रास्ट्रक्चर, आठवां है इनोवेशन एंड R&D। R&D का मतलब है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और 9th है नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि कितने मेजर फोकस एरिया हैं, थीम क्या है और प्रायोरिटी एरिया कौन कौन से हैं। तो इसका हमने देखा टाइटल विकसित भारत है। अब देखते हैं बजट 2024-25 का साइज़ क्या है, कितने रुपये का इसका साइज़ है। तो ये टोटल कितना है? 48.21 लाख करोड़ रुपये, 48.21 लाख करोड़ रुपये का इसका साइज है। बजट 2024-25 में किस टैक्स को समाप्त कर दिया गया है? तो एंजल टैक्स को समाप्त कर दिया गया। इस बजट में सबसे ज़्यादा रुपये किस मंत्रालय को मिला है? हम पहले देखेंगे मिनिस्ट्री वाइज कि टॉप 2 या टॉप 3 किन किस मिनिस्ट्री को सबसे ज़्यादा दिया गया, फिर हम सेक्टर वाइज देखेंगे, फिर हम स्कीम वाइज देखेंगे कि टॉप पे कौन कौन सा स्कीम है, टॉप पे कौन सा सेक्टर है और टॉप पे कौन कौन मिनिस्ट्री है। तो इसमें देखेंगे इस बजट में सबसे ज़्यादा रुपया किस मंत्रालय को दिया गया है? तो वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री को सबसे ज़्यादा रुपया दिया गया है। कितना? 18.5 लाख करोड़ रुपये दिया गया, 18.5 लाख करोड़। रक्षा मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री को 6.21 लाख करोड़ रुपये दिया गया है। ऐसे ही रेलवे मिनिस्ट्री को कितना दिया गया है? रेलवे मिनिस्ट्री को दिया गया 2.55 लाख करोड़ रुपये दिया गया। अब हम लोग देखते हैं एक्सपेंडिचर ऑन मेजर सेक्टर। अब सेक्टर वाइज देखते हैं कि किस किस सेक्टर को कितने रुपये दिए गए हैं। तो सबसे 1 नंबर पे है कौन? रक्षा, डिफेंस सेक्टर। रक्षा सेक्टर, डिफेंस सेक्टर को कितना दिया गया है? 4,54,773 करोड़ रुपये, 1 करोड़ रुपये में है। और ग्रामीण विकास को दिया गया है 2,65,808 करोड़ रुपये। कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को कितना दिया गया है? 1,51,851 करोड़ रुपये। गृह मामले को कितना दिया गया है? 1,50,983 करोड़ रुपये दिया गया है। शिक्षा सेक्टर को कितना दिया गया है? 1.25 लाख करोड़ दिया गया है। और स्वास्थ्य में, हेल्थ सेक्टर में 89,287 करोड़ रुपये
दिया गया है। तो ये हमने देखा सेक्टर वाइज किस किस सेक्टर को कितने रुपये। अब हम देखते हैं कि किस किस स्कीम जो योजना चलती है, किस किस योजना को कितने रुपये मिले हैं, किस किस योजना को कितने रुपये मिले हैं। तो ये तीनों याद रखिएगा कि मिनिस्ट्री वाइज किसको मिला है, सेक्टर वाइज किसको कितना मिला है, और स्कीम वाइज योजना वाइज किसको कितना रुपये मिला है। तो सबसे पहले पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, इसको कितना मिला है, 2.05 लाख करोड़ रुपये मिला है। दूसरे नंबर पे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण 1.68 लाख करोड़ रुपये मिला है। तीसरे पे है यूरिया सब्सिडी, यूरिया सब्सिडी को कितना मिला है, 1.19 लाख करोड़ रुपये मिला है। सड़क निर्माण कार्यों को कितना मिला है, 1.15 लाख करोड़ रुपये मिला है। मनरेगा, महात्मा गांधी नेशनल गारंटी रोजगार योजना जो है मनरेगा, इसको 86,000 करोड़ रुपये मिला है। पीएम आवास योजना को कितना मिला है, 85,000 करोड़ रुपये मिला है। जल जीवन मिशन, इसको 70,000 करोड़ रुपये मिला है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, इसको 60,000 करोड़ रुपये मिला है। समग्र शिक्षा अभियान, इसको 37.5 हजार करोड़ रुपये मिला है। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन योजना को कितना मिला है, 28,000 करोड़ रुपये मिला है। और एक ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि स्वच्छ भारत मिशन योजना को कितने रुपये मिला है, तो इसको 12,000 करोड़ रुपये मिला है। इस बजट में एक स्कीम लॉन्च की गई है, क्रिटिकल मिनरल्स मिशन। क्रिटिकल मिनरल्स किसको बोलते हैं, जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए और डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं, जैसे लिथियम हो गया, कोबाल्ट हो गया, जो बैटरी में यूज होता है, ये सारे क्रिटिकल मिनरल्स है। तो इसका पर्पज़ क्या है, क्रिटिकल मिनरल्स मिशन का इसका पर्पज़ है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन करना क्रिटिकल मिनरल्स का, रिसाइकलिंग करना क्रिटिकल मिनरल्स का, और ओवरसीज एक्विजिशन मतलब विदेशों में अधिग्रहित करना इसके माइंस को क्रिटिकल मिनरल्स के। तो ये 3 इसके पर्पज़ हैं, 3 इसके उद्देश्य। इस बजट के अनुसार विदेशी कंपनियों पर कारपोरेट टैक्स की रेट को कितना घटा दिया गया। तो इस बजट में विदेशी कंपनियों पर कारपोरेट टैक्स घटा दिया गया, कितना, 40% से घटाकर 35% कर दिया गया है। इस बजट में नेचुरल फार्मिंग में किसानों के संबंध में बजट में सरकार का क्या टारगेट है। सरकार का टारगेट है नेचुरल फार्मिंग में कि 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फार्मिंग में जोड़ने का है अगले 2 सालों में, नेक्स्ट 2 ईयर में 1 करोड़ किसानों को जोड़ने का है। और इसमें 10,000 नीड्स बेड्स बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर खोला जाएगा। कितने बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर खोला जाएगा, 10,000, इसी में नेचुरल फार्मिंग के बजट में एक पूर्वोदय स्कीम को लॉन्च किया गया है, पूर्वोदय स्कीम को शुरू किया गया है। इसमें किस किस राज्य को शामिल किया गया है, तो इसके अंदर किस किस राज्य को शामिल किया गया है, 5 राज्यों को शामिल किया गया है। बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश को शामिल किया गया है पूर्वोदय स्कीम में। इस स्कीम के तहत एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा। वो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर कौन सा होगा, अमृतसर टू कोलकाता, ये इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया जाएगा अमृतसर से लेकर कोलकाता तक। और एक बीच में इंडस्ट्रियल हब बनाया जाएगा, कहाँ बनेगा ये, गया में, ये गया में बनाया जाएगा। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में कितने इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक खोले जाएंगे, तो कितने नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, तो 2018 में ये स्टार्ट हुआ था इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, तो 100 नॉर्थ इंडिया में कितने पोस्ट पेमेंट बैंक खोले जाएंगे, 100। इसमें एक योजना भी शुरू किया गया, पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना। कौन सा है, पीएम जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना। इसमें क्या होगा कि 63,000 गाँवों को कवर किया जाएगा, जिसमें ट्राइबल पीपल रहते हैं, जिसमें जनजातीय लोग रहते हैं, और 5 करोड़ ट्राइबल पीपल को लाभ पहुँचाया जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे पॉइंट। पीएम मुद्रा योजना, पीएम मुद्रा योजना आपने पढ़ा ही होगा क्योंकि ये 2015 में स्टार्ट हुआ था। इसमें क्या होता है, शिशु होते हैं, किशोर होता है, और तरुण वर्ग के में जो एज वाइज हैं उसको लोन दिया जाता है गवर्नमेंट के तरफ से। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो तरुण वर्ग है, तरुण क्लास में लोन लिमिट को बढ़ा दिया गया है। लोन लिमिट जो मिलती है तो तरुण वाले वर्ग में कितना बढ़ा दिया गया, पहले इसमें 10 लाख था, अब इसमें 20 लाख कर दिया है, तो 10 लाख से 20 लाख बढ़ा दिया गया है। और इसके अंदर जो शिशु थे, शिशु को कितना मिलता है, 50,000 तक मिलता है लोन। किशोर को 5,50,000 से 5 लाख के बीच में मिलता है। और तरुण को पहले 10 लाख मिलता था, अब केवल तरुण कैटेगरी में बढ़ाया गया, 10 लाख से 20 लाख बढ़ा दिया गया है। इस बजट में 2 टेम्पल कॉरिडोर बिहार में बनाए जाने का घोषणा किया गया है। और कौन कौन से टेम्पल कॉरिडोर हैं, तो जैसे काशी में, बनारस में काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर है, उसी के तर्ज पे ये बनाया जाएगा। तो बिहार में पहला बनेगा विष्णुपद टेम्पल कॉरिडोर, विष्णुपद मंदिर टेम्पल कॉरिडोर, और महाबोधि टेम्पल कॉरिडोर बनाया जाएगा। ये जो दोनों कहाँ हैं, ये दोनों गया में हैं, बिहार के गया में दोनों हैं। अब देखते हैं फिस्कल डिफिसिट, एस्टिमेटेड फिस्कल डिफिसिट, राजकोषीय घाटा कितना रखने का अनुमान रखा गया है, 4.9% रखा गया है। फिस्कल डिफिसिट
किसको बोलते हैं। तो ये एग्जाम में कभी कभी आ जाता है, फिजिकल डिफिसिट इक्वल टू क्या, तो टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सेप्ट बोरोइंग, ये इसका डेफिनेशन होता है, याद रखिएगा। ग्रोथ रेट 2024 में कितना रहा है, तो 8.2% ग्रोथ रेट रहा है। इस बजट में एनपीएस वात्सल्य स्कीम का प्राइमरी फोकस क्या है, इसमें एक स्कीम और लॉन्च की गई है, एनपीएस वात्सल्य स्कीम। इसका प्राइमरी फोकस है टू अलाउ पेरेंट्स एंड गार्जियन टू कंट्रीब्यूट टू ए फंड फॉर देयर माइनर चिल्ड्रन। जो नाबालिग बच्चा है उनके माँ बाप या उनके गार्जियन कोई भी इस फंड में कंट्रीब्यूट कर सकता है इनके भविष्य के लिए। अब इसमें न्यू टैक्स स्लैब बनाया गया है, नया टैक्स रेट स्लैब बनाया गया है, सालाना आय पे, एनुअल इनकम पे बनाया गया है। तो क्या क्या बनाया गया है, 0 से 3 लाख के इनकम पे 0 टैक्स देना होगा, 3 से 7 लाख के बीच में 5% देना होगा, 7 से 10 लाख के इनकम पे 10% टैक्स देना होगा, 10 से 12 लाख के इनकम पे 15% टैक्स देना होगा, 12 से 15 लाख इनकम पे 20%, 15 लाख से ऊपर अगर है एनुअल इनकम तो 30% टैक्स देना होगा। और इसमें सबसे ज़्यादा रुपया किस सोर्स से प्राप्त हुआ है, किस सोर्स से प्राप्त हुआ है, तो बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटी से, उधारी और अलग देनदारी से प्राप्त हुआ है। कितना, 27%। उसके बाद इनकम टैक्स से 19% प्राप्त हुआ है, फिर जीएसटी से 18% मिला है। सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर कहाँ हुआ है, सबसे ज़्यादा खर्चा कहाँ हुआ है, स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड अदर। स्टेट का जो शेयर होता है टैक्स में, उसमें सबसे ज़्यादा पैसा खर्च हुआ है या वहाँ पे सबसे ज़्यादा पैसा गया है। कितना, 21%, 21%। इसके बाद है इंटरेस्ट पेमेंट में गया है, इंटरेस्ट पेमेंट में कितना है, 19%, 19%। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत कितने इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप किया जाएगा, तो कितना डेवलप किया जाएगा, 12 इंडस्ट्रियल पार्क डेवलप किया जाएगा। पीएम ग्रामीण सड़क योजना का 4th फेज शुरू किया जाएगा। जो पीएम ग्रामीण सड़क योजना है ये कब जारी किया गया था, ये 2000 में जारी किया गया था और इसका 4th फेज शुरू किया जाएगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना 2024 के अनुसार कितने घरों को 300 यूनिट पर मंथ फ्री इलेक्ट्रिसिटी प्रदान किया जाएगा, तो कितने, 1 करोड़ घरों को। स्पेस इकोनॉमी के लिए 1000 करोड़ का वेंचर कैपिटल फंड सेटअप किया जाएगा। अब है किस राज्य को कितना रुपया मिलेगा, तो मैं टॉप 2 बताऊंगा क्योंकि यूपी पीसीएस और बीपीएससी का एग्जाम आने वाला है तो इसमें ये पूछ सकता है किस राज्य को कितना रुपया मिला। तो टॉप पे है यूपी, उत्तर प्रदेश को बजट में कितने रुपये मिले हैं, 2.33 लाख करोड़ रुपये, और बिहार सेकंड नंबर पे, इसको 1.25 लाख करोड़ रुपये मिले। हम देखते हैं आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज दिया गया है। 2 स्टेट को स्पेशल पैकेज इसमें दिया गया है, मेनली आंध्र प्रदेश और बिहार को। पहले आंध्र प्रदेश को देखते हैं, 15,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज। इसके थ्रू यहाँ पे पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट को डेवलप किया जाएगा और ये पोलावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है और ये किस नदी पे है, ये गोदावरी नदी पर है। अमरावती को डेवलप किया जाएगा। अमरावती को क्यों, क्योंकि अभी इसका राजधानी हो गया है आंध्र प्रदेश का अमरावती, तो अमरावती का डेवलप किया जाएगा। और इसमें 2 कॉरिडोर भी, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर ओपन होगा, उसको डेवलप किया जाएगा, चेन्नई ओरवाकल हैदराबाद एंड हैदराबाद बेंगलुरु इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। अब देखते हैं बिहार राज्य को स्पेशल पैकेज कितना का मिला है। बिहार राज्य को स्पेशल पैकेज मिला है सड़क प्रोजेक्ट के लिए 26,000 करोड़, बाढ़ आपदा के लिए 11,000 करोड़, और पावर प्लांट एक लगाया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में कि पावर प्लांट बिहार में कहाँ पे लगाया जाएगा, तो इसके लिए मिला 31,000 करोड़। और ये पीर पैंती में लगाया जाएगा। पीर पैंती कहाँ है, पीर पैंती है भागलपुर में, ये याद रखिएगा बीपीएससी वाले, बिहार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीर पैंती कहाँ है, भागलपुर में लगाया जाएगा और ये 2600 मेगावाट का होगा पावर प्लांट। और 4 नए एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे, कितने, 4 नए, और नालंदा राजगीर कॉरिडोर बनाया जाएगा। तो देखा बजट 2024-2025 का इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम हो इसलिए इसको 1-2 बार देखिए, आपको याद हो जाएगा। नमस्कार।